तो प्यारे मित्रों, जिंदगी की कुछ बातें बोलूं आपसे। मैं कुछ नोट कर लिया था, मेरा याद नहीं रहता, तो कभी कभी जिंदगी में कुछ बातें साफ रखो। अपन सभी साफ सुथरा रखते, नहाते धोते शरीर को 80% लोग साफ रखते, 20% नहीं रखते। वो सोचते कि क्या अपन तो देह विदेही लोग है, क्या देह में अटकना, और 2-2 3-3 दिन नहीं नहाते हो, क्या नहाना, देह से परे है अपन। पर ऐसा मत करो। देह साफ सुथरी है तो तुम्हारा मन भी साफ सुथरा रहेगा। देह गंदी है तो मन भी गंदा रहेगा। पाल वाले बापूजी, हम नए नए साधक बने थे, नीचे नहीं बैठने देते थे जमीन पर। हमें तो संस्कार, बंजारों की बात ही मत पूछो जी। वहां से संस्कार मिले थे, नीचे ही बैठ जाना। किधर? बापू बोले नीचे नहीं बैठना, चटाई डाल के बैठना, आसन लेके बैठना। उसका राज बताया, बोले तुम नीचे बैठोगे, तुम्हारा जो लुंगी गंदी होगी, और फिर तुम गंदे में ही बैठने की आदत हो जाएंगे, तुम्हारा मन भी गंदा रहेगा, मन पर छाप गिरेंगे। इसलिए साफ सुथरा बैठो। जहां से भी शुभ मिला वो अंदर रह गया है प्यारे मित्रों। मन पर असर गिरेगा। यदि अपने तन ही गंदा है तो मन पर असर गिरता है। तो मैं आपसे बोलूं, शरीर साफ सुथरा रखना, मल अंदर का साफ रखना, पेशाब साफ सुथरा, आलस नहीं करना, कपड़े फटे हो पुराने हो धोकर पहनना, सीकर पहनना, अपना घर साफ सुथरा रखना। इस पर मैं सब बोलने वाला हूं, पर साफ सुथरे पर बातें। तो जिंदगी में कुछ बातें साफ रखो। मति, नीति, व्यवहार, 3 बात इंपॉर्टेंट है जीवन में जीना है आपको। मति यानी बुद्धि। बुद्धि तुम्हारी शुद्ध तभी रह सकती ईश्वर भजन चिंतन होगा, आत्मचिंतन, वरना मति शुद्ध होने का कोई चांसेस नहीं। तुम बोलो, तुमको बोले कोई पानी में तैरना है, सीखना है, चलो पानी में। नहीं, मैं तो पलंग पर सीखूंगा। पलंग पर सीखा जाएगा क्या? पानी में उधर जाओगे डूब के मर जाओगे। पानी में ही तैरना पड़ेगा, वहीं सीखा जाएगा। तो ईश्वर भजन, आत्मचिंतन, सदगुरु की संग होगी तो मति भी सही रहेंगी, है ना। मति साफ सुथरा रखो। दूसरी बात, नीति साफ सुथरा रखो। किसी का कुछ भी है वो अपना नहीं है, तो उस पर हक जमाने की, उस पर रोब जमाने की, वो छीनने की, छीना झपटीपना करने की, वो अनीति मत रखो। जीवन में नीतिपूर्ण जीवो। वो अपना नहीं है, छोड़ दो। मैं शॉर्टकट बोल रहा हूं। दूसरा व्यवहार, तीसरा व्यवहार। जिसका लिया है ना आधी रात दे दो, और तुम्हारे पास नहीं है ना आधी रात नींद में से उठकर फोन करो कि मैं कल देने का बोला था, मेरे पास नहीं है, मैं 8 दिन से दूंगा। सामने वाला बोलेगा कि 8 साल से दे तू, पर तेरी नीति तो साफ सुथरा है। सामने वाले को तुम्हारा नीति का, व्यवहार का, तुम्हारा मति का पता चलेगा। इसलिए नीति ऐसी रखो, साफ सुथरी, क्लीन। तीसरा व्यवहार। व्यवहार इतना साफ सुथरा रखो प्यारे मित्रों, सगे भाई से भी पैसे लिए तो उसको लौटा देना, माँ बाप से भी लिए तो बेटे उनको लौटा देना, माँ बाप बेटों से लिए तो लौटा देना। तुम्हारे पास है तो, तुम्हारा धंधा है, व्यवहार है, कुछ भी, पचा मत जाना, वो व्यवहार गंदा होगा। मति, नीति, व्यवहार। व्यवहार साफ सुथरा होगा। आप आधी रात कोई भी, हमारे अप्पा वही राठौड़ बेटे वावड़ का बड़े प्यारे हैं, मेरे सीधे साधे भक्तों में से एक है। वो ये पट्टा बना तो इसको 3-4 लाख रुपया लगे थे। 10,000 में राजाराम, परशुराम भाई, आदर राम भाई, ये सभी इनको बोला था कि व्यास से उठा लो, दे दो वो जेसीबी वाले का। आपा बाबू को पता चला हो 10,000 लाए, बापू आपने है, फिक्र नहीं करना। रिजर्व ये रमा वो तलाटी सर्कल बैठे आपने, ये ऊपर बना था मेरे लिए 1,60,000 हो गए, उसमें बहुत पैसे दिए। वो बापू कोई जरूरत नहीं, मेरे पास है।
रिजर्व रखता हूं मैं, इनकी इनकी मिट्टी जड़ खाता नहीं मैं। आज आपा बहू के पास 4 व्हीलर गाड़ी है, मुझे कहीं भी जाना, कभी पूछ लो आपा बहू कभी बोला? ये रमेश भाऊ भी बोले बापू नहीं, मेरे नसीब में या मुझे अवेलेबल मोटरसाइकिल है या पैदल है तो पैदल भी, पर मंगूंगा नहीं। तुम मेरे हो। पैसे की जरूरत है, मेरा किसी के पास पैसे है तो भी नहीं मांगा, मैं नहीं मांगता। व्यवहार साफ सुथरा रखो, नीति साफ सुथरा रखो, मति बुद्धि साफ सुथरा रखो। और ये साफ सुथरे पर बात चल रही तो तुम्हारा घर साफ सुथरा रखना, घर का आवास साफ सुथरा रखना, तुम्हारी खेती साफ सुथरा रखना। और बोलते हैं ना, ये जो मैं नीति मति व्यवहार, खेत में खत, साहूकार में पत और घर में एक मत, ये 3 चीज हो तो फिर नो प्रॉब्लम। घर में यदि एक मत होगा ना तो दूसरा कोई पर नहीं मार सकेगा। वहां भारत में 150 वर्ष ब्रिटिश लोग राज किए, भारतीय लोगों का कोई पूर्व कोई पश्चिम दक्षिण उत्तर 4 ओर देखा फिर राज किया उन्होंने। तुम्हारा घर में एक मति होगी प्लस गांव में एक मति होंगी, दूसरा गांव अटैक नहीं करेगा। तुम्हारा देश पूरा एक होगा तो अदर कंट्रीज दूसरा लगी हुई वो अटैक नहीं करेगी। घर में एक मत, फिर घर हो कि कंट्रीज और देश हो हमारा, घर में एक मत चाहिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, खेती में खत, हम कपूत ऐसे रहते, भैंस ढोर बैलगाय रहते, कोई कोई कपूत ऐसे रहते, वो लोगों को बेच देते और खेत में नहीं डालते और खेती को बोलते, खेती को जैसे वेश्या समझते कुछ लोग। मैं वेश्या का बात बोलता रहता हूँ, दे तो हमको, हम तेरे को कुछ नहीं देंगे, कपूत हो तुम। खेती से कुछ मिलता है तो खत डालो, उसकी मशागत करो, कुछ करो। जो हमारे लिए जीते हैं ना उनके लिए भी कुछ जीवो, ऐसी मति रखो। खेती में खत तो खेती देंगी कुछ, उसकी मशागत करो, मेहनत करो। हम कुछ करते नहीं, कुछ आता नहीं, मच्छी मारी झिंगा झांगी, साधु बनी उल्टा टांगी, खेती की लूंगा लांगी, और नहीं जमेगा। साहूकार में पत होगी ना, आधी रात फोन करो ले जाओ। ये आपको भाई की बात कर रहा था मैं, 10,000 लाए, मैं दे दिया, दूसरे गुरु पूर्णिमा पर आई, फिर और एक बार 10,000 कोई काम से लिया था आपा बहू से। आपा बहू तो लेना ही नहीं चाहते थे दोनों समय, क्योंकि जानते हो। फिर ये परशुराम बहू के सामने फोन खोलकर छत पर बात कर रहा। आपा बहू बोले बापू आपने किसी पैसे लेना नहीं है, आधी रात 1 लाख लगो, 2 लाख लगो, 3 लाख लगो, जो भी लगो, कहीं से लाना नहीं, आपके लिए आधी रात। आज वो इतनी उदारता रख के मेरे प्रति आज तुम्हारे महफिल में बोल रहा हूं, सत्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो तुम किसी के लिए इतना उदारता से जीते हो ना, वो फैलता है। आज इतनी उदारता त्याग न होती तो मैं बोलता हूं उनके बारे में। हमारे रमेश भाऊ तलाटी भी, उनका भी उपकार है मेरे लिए, प्यारे मित्रों। तो व्यवहार साफ सुथरा रखो। अब मैं व्यवहार साफ सुथरा नहीं रखता तो आप वो बोलते क्या मेरे को? बोलिए बोलिए। कई साधु तो आप भी मौजूद है यार, लिए तो नसेल्डे हो जाते अपनी भाषा में बोलो तो। नसेल्डे मतलब हार मारो तो भी काटे नहीं आते। चौथी बात, घर साफ सुथरा रखो, घर का आवास साफ सुथरा रखो, खेती साफ सुथरा रखो। और गांव में अपन रहते हैं ना, ये चारों ओर आंगन खड़ी मुक्त हो जाओ। सरकार तुम्हें, अरे क्या बोलूं, तुम गाली दो। सरकार तुमको संडास बनाने पैसे दिए, उसमें लोग फोटो निकाल कर बता देते, उसमें चारा भर देते हो, कुछ भी भर देते हो, उसमें संडास नहीं करते। आश्रम के रोड पर तुम संडास करते हो। तो मैं ये भी संदेश दूं, ये आश्रम का रोड है ना, ये सभी लोग बैठे होंगे,
उनके घर का एकांती, उनके वाड़ा का एकांती तो बेटा होगा। कभी समझो, ये कोई सरकारी रोड नहीं है। सरकारी रोड पर भी मत संडास करो, पर ये आश्रम का है। किसी का खेती वाले का भी है, पर मेन आश्रम का है, उस पर संडास करना अच्छा लगता है क्या? कल टैंकर से ये लोग सब धोए, वहां गेट बैठा दिए सब कुछ। तुम्हें कितने कपूत हो तुम, घर में संडास बनाकर अंधश्रद्धा में जीते हो, बकरे कुकड़े काटते हो, सब वहां लाखों रुपया खर्च करते हो। एक बोरवेल कर डालो, संडास बाथरूम बनाकर सुख सुविधा से जो, पेट साफ सुथरा रहेगा, जिंदगी अच्छी रहेगी। उठाए डब्बा भिखारी जैसे चले, जहां साफ सुथरा है वहां बैठे। नरक को कोई देखना चाहता है क्या? आचार्य चाणक्य बोले नरक को कभी देखना नहीं, खुद का भी नरक को नहीं। तुम मल त्याग रहे होते हो, मन पर असर गिरता है। तो ऐसे रास्ते से जाते हैं, वो दिखता है तो तुमको आशीर्वाद देते क्या? तुम्हारा सत्यानाश करते हो। जाओ, तुम्हारा खेड़े पे आखड़ा उगेगा, तुम्हारा ऐसा उगेगा, घास उगेगा, तुम मर जाओगे तो उगेंगे ही, पर आंकड़ा बोलते। आंकड़ा मतलब 420 थे तुम, ऐसा आंकड़ा। घरदार साफ सुथरा रखो, रोड साफ सुथरा रखो, तुम खुद साफ सुथरा रहो और भजन करके अपना मन भी साफ सुथरा रखो। दूसरी बात, अंधश्रद्धा में मत जियो प्यारे मित्रों। अंधश्रद्धा से बाहर आओ, व्यर्थ का खर्चा मत करो। कोई तुम्हें देवी देवता दोष नहीं करते, तुम्हारा सत्यानाश नहीं करते। उनको काम धंधा है कि नहीं? तुमको है तो, तुम्हारे को भी है तो उनको भी नहीं बिचारे। वो क्या तुम्हारे पीछे पड़े हैं क्या? हमको बकरा काटो, और उनको बकरे ही खाने का है तो दुनिया का बकरा खा जाए, गाय खा जाए, भैंस खा जाए, उनको कमी है क्या? तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे, पर खाना है तुमको। बाजार से मसाला कौन लाता है? देवता लाता है क्या? थैली उठाकर कौन जाता है? तुम ना। तो अंधश्रद्धा से बाहर आओ। कोई भी प्रकार का नशा व्यसन हो, शराब पीते हो, सट्टा लगाते हो, जो खेले सट्टा उसको लगे बट्टा। सट्टा से बाहर आओ। ये हमारे पास बैठा है फूल सिंह, अभी कल परसों बोल रहा था सट्टा का क्या छोड़ा है कि नहीं? बोले नहीं नहीं नहीं, आप 20 लाख रुपया मेरे चले गए, बोले आप मर ही जाऊंगा मैं। तुम मर जा, खेल और कहीं बैठा होगा वो फूल सिंह। ऐसे लोगों में पोल खोलना पड़ता है तुम्हारी। सट्टा मत खेलो, कोई भी ऊपर नहीं आया, वो लोभ लालच है। शराब पीते होंगे तो शराब से बाहर आओ। एक शराबी था, शराब छोड़ना चाहता था तो एक संत के पास, तुम थक हार कर कहीं भी संत के पास पहुंच, तो पंडों के पास पहुंच लिए, पंडितों के, ब्राह्मणों के पास। वो बोलते तुम्हारी कुंडलिनी ठीक नहीं है, और तुमने जो किया सही भाव से नहीं किया, डबल करो। पहले 25,000 30,000 खर्चा आया था, 50,000 आएगा, डबल से करो, थोड़ी ताकत लगाओ। नहीं लगे तो हम क्या करें, तुम्हारा फूटा ही हुआ है, वो ऊपर हाथ कर देते। फिर तुम थक हार गए, संत के पास जाते, चलो बाबा हम दान पेटी में इतने पैसे डाल देंगे, हमारा सत्यानाश बचाओ। संत के पास वो शराबी गया कि मैं शराब बहुत पीता हूं, मेरी शराब कैसे छूट जाए, वो आप कुछ बताइए। संत हंसे और बोले शराब तूने पकड़ी है कि लोगों ने पकड़ा है, कि कोई ऊपर से आकाशवाणी हुई तू पकड़? बोले मैं नहीं पकड़ा। तो जब तू पकड़ सकता है तू छोड़ भी सकता है ना, छोड़ देना। बोले मेरा बहुत बुरा हो रहा है, मेरा खेती बिक गई, घर बिक गया, सब कंगाल हो गए। अरे फिर तू पकड़ा है तो छोड़ देना। नहीं नहीं, बोले आप ही कुछ बताओ। फिर तुम संतों की नहीं मानते तो संत कुछ युक्ति करते हैं। संत बोले कि भाई तू 2-4 दिन बाद आ, फिर मैं बताता हूँ। 2-4 दिन बाद वो आया, उससे गोवा आदमी गया संत के पास, छुड़ाओ बाबा मेरी शराब। तो संत उनको देखकर, एक पेड़ था, लीम का पेड़ होगा जो भी, उसको संत पकड़ लिए पेड़ को, और वो आदमी भी आके बक्के रह गए कि संत क्या कर रहे हैं, देखते रहे। और वो संत बोले उस व्यक्ति को, शराबी को, मुझे पेड़ छोड़ नहीं रहा। तब वो बोले बाबा मैं शराबी जरूर हूं, पर इतना बुद्धू और इतना येड़ा आदमी नहीं हूं, पागल नहीं हूं मैं। पेड़ ने आपको पकड़ा नहीं है, आपने पेड़ को पकड़ा है, आप चाहे तो छोड़ सकते हो। तब बोले तेरे जेर हो जाए तेरी ना।
मुझे ज्ञान दे रहा है तो उल्लू का पट्टा। लीम का पेड़ मैं पकड़ रखा हूं, मैं छोड़ सकता हूं, पकड़ रखा हूं, तो दारू को शराब को तू पकड़ाता है कि दारू शराब तेरे को पकड़ी? तो बोले मैंने पकड़ाता, तो फिर छोड़ देना सीधा। तो जो भी हम उंदरी लगाते हैं, उंदरी मतलब पुचड़ी को गाय भैंस बोर, उंदरी किसने लगाया? हमने लगाया ना। तो उससे बाहर कौन आ सकता? हम ही। जो भी कुछ पकड़ा हमने पकड़ा, तो उसको छोड़ सकते हम ही ना। फिर दूसरों का क्यों बोलते? हम क्यों बोलते दूसरों को? पर मनुष्य की चालबाजी, चाल साजी पहले से ही रही, पहले से ही रही। पाप ताप फुल दबा दबा के करेंगे, कहीं ठूस ठूस कर, काने कोपरे में कहीं पाप ताप कमी न रह जाए, बॉक्स भर लेते पूरा। कुंभ मेला आता है, गंगा में जाकर छोड़ेंगे। आप गंगा तुम्हारा बिगाड़ी क्या है बोलो? पंढरपुर जाते, चंद्रभागा तुम्हारी बिगाड़ी क्या? पूरा संडास वहां करते, उसको मेला करते, बिगाड़ी क्या बिचारी ने? करो तुम, भरो वो। हर कोई अपना अपराध करते और तीर्थों को सौंपते हैं, कोई संतों के पास जाकर छोड़ते हैं। करेंगे हम, फिर संत सीधा बोलेंगे विज्ञान सम्मत, जो भी कुछ पकड़ा है तुम छोड़ सकते हो। तो प्यारे मित्रों, कोई भी व्यसन हो, पूरे जीव हत्या करते आप, बकड़े कुकड़े खाते हैं ना, बोलो ना, सीधा बोलो ना, उल्टा क्यों बोलते? सड़ा सुड़ा सब खा जाते, वो पच जाते, तुमको मरा हुआ वो खा लेते हैं और दूध पी लेते और मंदिर में चले जाते, हम पाक हो गए। और तुम्हारा कोई मर गया ना, वो सुतक, यानी मोरारी बापू की पत्नी मरी थी अभी कुछ दिन हुए, एक महीना। तब ये लोगों ने कितना कमेंट किया, वो काशी में कथा थी उनकी और शिव मंदिर में गए थे। बापू तुम इतने अंधश्रद्धा से भरे हो, बापू को कम परेशान किया कि अभी 1 महीने की बात है। और शास्त्रों का उदाहरण देती है शंकराचार्य, जो बना के बैठे छोड़ रखे चारों कोनों में, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे, वहां तक बात। ये तो यूट्यूब पर जाने वाला है, कोई वांदा नहीं। शंकराचार्य बोलते कि ये पुराण में, ये वेद में ऐसा है वैसा है, ये मुरारी बापू गलत किया है। शास्त्रों में तो ये भी लिखा है ना अपा, वसुदैव कुटुंबकम। वसुदैव कुटुंबकम का अर्थ होता है पूरी दुनिया जो है हम एक कुटुंब के हैं और सब में वास करने वाला वो परमात्मा सब में एक है। तो पूरी दुनिया में मरण धरण चल रहा है, वो सूतक नहीं क्या? और ये बहाना टारगेट बना लेना ये गलत है कि नहीं? पर आंधी दुनिया वगैरह वगैरह ज्ञान नकटा बुद्ध करे मैदान। जय सिया राम भाई, जय सिया राम। संतों का स्वभाव विवाद का नहीं, संवाद का होता है। तो प्यारे मित्रों, तुम्हारे घर में मर गए तो पूजा पाठ नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, माला नहीं जपेंगे, नामस्मरण, सुतक में है हम। जिंदा काट काट के खा रहे तब नहीं सुतक में तुम्हारे पेट में सुतक पल रहा है। सुतक पाल रखते हैं अंदर और बाहर से सुतक कैसा बाना बनाते हैं, ये बानेबाजी से बाहर आओ। किसी को भी मारने का हक नहीं। अंगुलीमाल जंगल में लोगों को मारता था और अंगुली काटकर अंगुली की माला पहनता था, इसलिए उनका नाम अंगुलीमाल था। बुद्ध को पता चला, गए वहां, अंगुलीमाल से बोले कि ये क्या कर रहा है तू, किसी को मारना ये ठीक है क्या? बोले वो ठीक हो, आप ठीक हो, वो छोड़ो, आपको बचना हो तो सीधे चले जाओ, आप साधु है करके मैं छोड़ रहा हूं, नहीं तो उड़ा दूंगा, मार दूंगा आपको, गर्दन काट डालूंगा।
बुद्ध बोले कि मुझे काटने से पहले वो झाड़ है ना, उसकी एक डाल काट दे। बोली ये मेरा पर्चा, मनुष्य काटते, डाल तो बिल्कुल मेरा खेल है। बोले डाल को काट दे। और उस आदमी ने, वो अंगुलीमाल ने डाल काटा, डाल नीचे गिरी। तब बुद्ध बोले इस डाल को जोड़ दे। बोले तब अंगुलीमाल बोले मैं काट सकता हूं, जोड़ नहीं सकता। तब बुद्ध बोले जिसने, ईश्वर ने सबको जीवन दिया है, उनको जीने का हक है, तो उसको क्यों काटता है? जब उसको जिंदा नहीं कर सकता, ये डाल को तू लगा नहीं सकता, तो उनका जीवन क्यों छीनता है? तो ईश्वर ने सबको जीवन दिया है, सब जीना चाहते हैं, सभी जान बचाना चाहते हैं। कोई भी योनिस में हो, उसका जीवन क्यों लेते हो? उससे क्या भला होगा तुम्हारा? मांस खाना अपनी जठराग्नि 3 दिन नहीं पचाती प्यारे मित्रों, उससे बीमारी भी होती हमें। तो सात्विक तात्विक बनो, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो जो भी व्यसनाधीन अंधश्रद्धा से सब कुछ हो, तो वो बाहर आओ। भले चंगे जीवो, सदगुरु को यदि मानते हो, परमात्मा के प्यारे हो तो। दूसरी बात, मैं एक आधा घंटे के अंदर ही सब निपट लूंगा। थोड़ा सा दम मारो, आधा घंटे से। तुम्हारे तरफ देखना पड़ता है यार, पर तुमको छोड़ना भी नहीं आज। दूसरी बात, आवश्यकता कम करो जिंदगी का। जो तुम्हें पहले जीने की आदत है, रईस जीवन, और तुम्हारे बाप दादा खेती कमा गए हैं ना, उस पर तुम पेट भर रहे जी रहे हो। कपूतो, तुम कमाए तो कुछ नहीं, पैदा भी किए तो कपूत पैदा किए, तुम ही कपूत थे। व्यसनाधीन होकर सब कुछ लुटाते और अय्यासी जीते हो। कमाए तो खुद नहीं तुम, पर बाप दादों के हाथ की खाकर तुम खाकर खत कर जाते हो। आवश्यकता कम करो। जैसे ठंड के दिन है, वड़ने के लिए 5 फीट की चादर है और तुम 6 फीट के हो, तो वहां शिकायत मत करो कि मैं लंबाई पैर करूंगा तो पैर ठंडी में रहेंगे या सिर ठंड में रहेंगे। वहां आकड़ना पड़ेगा, आकड़ाना पड़ेगा, वहां कम करना पड़ेगा सिर या पैर को, तब आप बच सकते हो। ऐसे ही जिंदगी में जो तुम कल जी रहे थे, आज भी वो जीने का प्रयास मत। कल तुम्हारे पास आए 1000 रुपया थी, आज 500 जाए तो 500 के हिसाब से जियो। जो भी कुछ है समय के अनुसार अपने को कंट्रोल करो। रईस जीने की आदत होगी तो फिर ठन ठन गोपाल हो जाओगे। तो जिंदगी में अपनी आवश्यकताएं कम करो। चाह नहीं रहेंगे, फिर बिल्कुल बढ़िया जीवन रहेगा। एक और दूसरी बात, बेवकूफी छोड़कर विवेक से जियो। एक पति था, वैसे तुम सब पति जो, कोई तुम चाय पति नहीं, कुच्चा पति। पति में भी वैरायटी बोल रहे, पर प्रभाकर बहु अपने कि कुच्चा पति मतलब चाय बन गई, वो कुच्चा फेंका जाता है वो। ओके, कोई भी, पर वांदा नहीं, सब पति है। तो एक पति अपनी पत्नी भाग गई थी किधर, वो उसको खोजने के पीछे चला, जंगल में पहुंचा। वहां एक संत बैठे थे। संत से बोले बाबा यहाँ पर कोई श्री दिखी आपको? बोले श्री दिखी मेरे को। क्या नाम है उसका? बोले उसका नाम है फजीती। तब संत बोले तेरा नाम क्या है? मेरा नाम बेवकूफ है। बोले अरे पागल, बेवकूफ जहां है वहीं फजीती रहती। बोले तू जा एक ही जगह बैठ, वहां पर फजीती आ जाएंगी। बोले ऐसे ही जीवन में बेवकूफपना यदि होगा तो फजीती तुम्हारा स्वागत करेंगी, और विवेक होगा तो फजीती भी नमस्कार करेंगी। तो विवेक से जियो, है ना प्यारे मित्रों। और मैं कुछ बातें बोल दूं दान पर। ये दान पर बोलकर और आखिरी में सबका धन्यवाद देकर मैं एक पद लूंगा, फिर छुट्टी होगी। ओके, तैयार हो?
प्यारे मित्रों, कबीर साहब बोले, सहज मिले सो दूध सम, मांगा मिले सो पानी, कड़वा लागे लिम सा जामे है चतानी। सहज आवे सो मीठा जान, कहे कबीर सो रक्त सम जामे है चतानी। अपनी जिंदगी में सहज कुछ मिलता है तो वो बहुत मीठा। सहज मिले सो दूध सम, सहज मिलता हो तो वो दूध जैसा। मांगा मिले सो पानी, किसी से भी कुछ तुम मांगते हो ना तो पानी जैसा है, कबीर साहब बोल रहे हैं। अपने ये गुरु पूर्णिमा भी पर जो है प्यारे मित्रों, अगले वर्ष में सबसे रिक्वेस्ट करूं, आप सब बैठे हैं, ये आश्रम के जो मेरे मित्र मंडल है करने वाले कार्य कुछ चंद, गांव में घूमना नहीं। तुकाराम भाऊ, रमेश भाऊ, वसंत भाऊ, बद्री भाऊ, आप लोगों से बोलूं, और गंगाराम भाई मावसा, राजा राम, अपना रामचंद, पुंडलिक, और कौन है परशुराम ओ तेरी परशुराम भाई शेर जैसा भुला गया मेरे। भुलाना नहीं बाप, तू तो मुखिया है, ये बात मैं तू शब्द बोल दिया, माफ करना, मेरे से बड़े हैं उम्र में। ये कार्यकर्ता का मेन बॉस प्यारे मित्रों परशुराम भाई है, मैं जाहिर में बोल रहा हूं। और गुरु पूर्णिमा का जितना आप लोगों को उत्साह है उनसे प्लस एक परशुराम भाई को है। मेरे से 1 महीने पहले से बोल रहा था सब कुछ जताना है, मैं बोला रुक, कोई कान खजाएंगे नहीं ना तो गुरु पूर्णिमा पर आके मिलके चले जाना, चुप रहे। मेरे को गुरु पूर्णिमा की पड़ी नहीं, ये तो तुम्हारा प्रेम के खातिर और परमात्मा की इच्छा, सदगुरु की इच्छा के कारण होता है ये। गुरु तो अकेला बैठा रहे यार, उसके लिए गुरु पूर्णिमा है, रोज गुरु पूर्णिमा है, 12 महीने में एक बात की बात नहीं है वो, ये तुम्हारे लिए है। तो मेरे आंखों के सामने ये जो कार्य इस रूप देते हैं, उधर लोनवाड़ी में तुकाराम भाऊ, रमेश भाऊ, बद्री भाऊ, वसंत भाऊ, साहेबराव भाऊ, अपने रमेश भाऊ तलाटी, वो भी अभी तो रिटायर हो गए, उनके बारे में बोलना है। आपा भाऊ वावड़दे से, आदर खड़के, आदर और भी जो भी जड़ के, ये जो भी कुछ है अपने गांव से, तीनों गांव इधर पूरे गांव सपोर्ट करते हैं। पर यहाँ कार्य में जो मेरे आंखों के सामने रहते हैं, जो दौड़ धूप करते हैं, परशुराम भाऊ, गंगाराम भाऊ, रामचंद, राजा राम, पुंडलिक, नंदू और कांतिलाल भी दिखता है मेरे को। ये चंद और कोई है क्या? बोलो बोलो, मेरा याद नहीं। राम भू राम बोला करो यार। हाँ हाँ भागचंद। जो मेरे आंखों के सामने दिखता है मैं उन्हीं का नाम लूंगा, मैं छल कपट नहीं करूंगा। जो मुझे दिखते कार्य कर रहे, दौड़ धूप कर रहे हैं। ये इस वर्ष तो प्यारे मित्रों में न्यूट्रल हो गया था। मैं बुलाकर सबको बोला मुझे गुरु पूर्णिमा की जरूरत नहीं, कोई मंडप नहीं, कोई माइक सिस्टम नहीं, कोई भंडारा नहीं, कोई दुनिया नहीं। ये हाल है, वहां पर मैं बैठा रहूंगा, मेरे जो चाहने वाले वो आएंगे। वो किचन है मेरा जुना, वहाँ भंडारा भोजन जो बनाना बना लेना, आप वो भी थे। और मैं ऊपर हाथ करता हूं, किसी से 1 रुपया मंगना मत। और तुम्हारी क्रेडिट होंगी तो जो भी सामान लाना है वो लाना। गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन में पैसे दे दूंगा। और अभी यदि चाहिए तो मेरे एक फोन पर लाखों रुपया देने वाले तो है, इतनी इज्जत तो है। पर मैं न्यूट्रल, तुम भी मत बोझ उठाओ, मेरे को भी नहीं, कुछ नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ये तुम आपन के लिए सबके ऐसा उनको बोला था। तो प्यारे मित्रों, अब ये गुरु पूर्णिमा पर मेरे हाथ में 1 रुपया भी नहीं आया है, या मैंने लिया नहीं है। या आए थे तो वो दान पेटी खड़का के खंडा वो आए हैं क्या इधर?
हाँ कोई बात नहीं। तो वो भी आए थे तो पैसे लाए थे। मैं बोला अपने हाथ में नहीं, गुरु पूर्णिमा पर आएंगे तो दान पेटी में डाल किधर भी दे, कुछ नहीं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे हाथ में 1 रुपया नहीं आया, भला मैंने लिया भी नहीं। और इनको बोला मैं कि गुरु पूर्णिमा के बाद में सब हिसाब 2-4 दिन बाद आना, तुम्हारी नीति साफ सुथरा होंगी तो, और हिसाब देना और मुझे देना हो तो देना, नहीं तुम सब भाई हिस्सा गिरा लेना। मुझे 12 बच्चे पालना नहीं, मुझे आश्रम बढ़ाना नहीं, जितना है उतने में रहकर जाना है। अब जाने का उत्सव है तुम्हारे बीच से। तुम ताली बजा रहे मेरे को विदा करना चाहते हो? तुम्हारे बीच से जाना चाहते हैं। मरो है जोगी मरो, मरण है मिटा, कब मरियो कब भेटियो जीवन परमानंद। अब दूसरे शरीर में आना है, ये शरीर विदा करना है, पर जिंदगी जब तक सांस है तब तक जिएंगे, तुम्हारे बीच रहेंगे, ये चलता रहेगा सिलसिला। प्यारे मित्रों, तो दान आप लोग बोलते हो प्यारे मित्रों, एक जीव भाव रहता है। मैं दान पर तो बहुत कुछ बोलना चाहता था, और ये साल जो भी दान दाता दिए हैं उनका पैसे माइक में बोलने का अलाउंस करने का मेरी ओर से मनाही था। 100%, कोई 1 रुपया दो कि कोई लाख रुपया दो, गरीब अमीर मेरे लिए सब बराबर। दान पेटी में डालो या अकाउंट नंबर है उसमें डालो, अकाउंट में मेरे को कभी पता रहेगा, दुनिया को नहीं कौन क्या दिया। तुम नोटा भी मार सकते हो, जैसे मतदान करने जाते हो ना, पंजा को दे कि छक्का को दे कि तिर्री को दे दुर्री को दो, कुछ भी, भाजपा बोलो कांग्रेस बोलो कुछ भी, घास बोलो, किसको वोट देना है नहीं देना, नोटा मार दो। तुम आओ इधर, कौन देख रहा है तुमको? दान पेटी में क्या डाला, फटी नोट डाला कि नहीं भी डाला कि चला गया। नंग भाई चंग बोकारा तंग होके जाओ। कौन तुमको बोल रहा है? सबको फ्री। पर गांव में की बाया, ये उदल नायक जो उनका जो बाया मंडल है, उन्होंने कल 10,000 रुपया लाया। मैं भी यहाँ बैठा था, मैं बोला ये बाया क्या फरियाद करनी है कि क्या करनी है? बहुत बाया थी। 10,000 रुपया लाया उनकी ओर से। कैसे वो जमाते हैं, जो क्या क्या करते हैं, पर कुछ भी मत करके लाना भला। वो दूल्हा दाल्ला आते हैं बेचारे, उनको ठगना नहीं, प्रेम से जो दे वो ले लेना, मेरे को पचेंगे नहीं। 10,000 वो लाए, तब मेरे अंदर एक वो लगा, इनको बुलाए मैं 5-6 लोगों को, यार इनके लिए तो खुशी इतना ही है कि माइक में इनके बारे में 2 शब्द में बोल दूं तो उतना ही सरप्राइज है इनके लिए। और फिर हमारे रमाबू सर्कल तलाटी के बारे में भी उन्होंने, हाँ पहले वो उनका बोल दूं, तो वो 10,000 में बोला भाई तुम इनको बैठाया, मैं बोला थोड़ा फेरबदल करो, आपा को बुलाओ चिल्लाने को। तो उनके 10,000 के कारण फिर अदर मैं बोला जो जो दान दाता है, सब गरीब शरीफ जिसका भी तुम्हारे पास यादी हो, सब कुछ हो, वो बोल देने का। तो प्यारे मित्रों, दूसरा वो धन्यवाद हो बाया मंडल को, उदल नायक के, वो जो सब बाया मंडल को। तुम 1-1 रुपया बचा कर यहाँ लाए, ये भी सुनीति है, सुमति है। और दूसरी बात, हमारे रमेश भाऊ तलाटी सर्कल पहले फौजी भी रहे और अभी रिटायर हो गए, दोनों बच्चे सब नौकरी पर है, अभी यहीं रहेंगे मेरे सोबत संसार। और रिटायर के उपलक्ष्य में उनके गांव में भोजन देना था, वो दोनों तीनों गांवों को। तो उनको ये लगा कि भाई किसको बुलाए किसको न बुलाए, राग द्वेष नहीं हो, दुनिया तो एक है, ये खुश तो दूसरा खुश, तो कोई खुश न हो, इसलिए उन्होंने जो वहाँ भंडारा करना था, जो खर्चा करना था, तो अपने आश्रम को गुरु पूर्णिमा के निमित्त आप लोगों के सबके भंडारे में उन्होंने 25,000 रुपया दिया है।
ताली बजा दो कम से कम। प्यारे मित्रों, 25 रुपया देना बहुत दर्द होता है। मेरे पास बीच में नागा गाड़ी भर के साधु आए थे, नंगे फिर रहे भूत प्रेत जैसे इधर। उस दिन रमेश भाऊ वो लोग भी आए थे, वो सब चले गए थे। मैं 3 बजे गया ऊपर गाड़ी लेकर, महाराज बोला हाँ। मैं नीचे आया, भूत प्रेत जैसे ही कोई इधर उधर बैठा आया। मैं बोला चाय पानी लाता हूँ, पानी दिए सब। मैं वो बोले चाय नहीं पियेंगे, मट्टा पियेंगे। मैं बोला भैंस वाले का दूध बंद हो गया इधर, सब बंद कर दिए। मेरे से दूध की तरस तो हो गया। कब तक देंगे, महाराज तो बहुत रहेगा यहाँ। सब भैंस वाले दूध बंद कर दिए रमा वो मेरा। पर मैं भी बहुत बाजिंदा आदमी हूँ रमा वो, मैं चाय ही बंद कर दिया दूध की, भगवान की कसम। 2 ढाई 3 महीना हो गए मैं दूध की चाय पीता ही नहीं, अकल उधर। दूसरी बात, शक्कर में छोड़ दिया मेरा गला। देखो आज कितना रिपेयर है। ये भरत है जुगाड़ू आदमी, बोला बापू शक्कर से होता है। मैं शक्कर ही बंद कर दिया। अब जिंदगी में दूध और शक्कर कभी नहीं खाऊंगा। मैं वादा करता हूँ, मैं गुड़ खाऊंगा। गुड़ की चाय पीता हूँ मैं, मसाले वाली पटानी इनको पिलाता हूँ। पियो, जबरदस्ती पीते ना ये लोग। तो प्यारे मित्रों, तो आप लोगों ने जो भी कुछ दान दाता है अपने अप्पा सब बोल देंगे बाद में, भोजन के समय ये सब आरती वगैरह हो जाएंगी, उसके बाद में सब वो अलाउंस करते रहेंगे। आप करते रहना भोजन। आप जो 1 रुपया दिया, 1 रुपया से जितना भी आगे कुछ दिया, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, हृदय से आभार मानता हूँ। जो सहयोग बने आप इस कार्यक्रम में, और जो नहीं दिया उनका भी आभार प्रकट करता हूं मैं। और इस 1-1 रुपया तुम्हारा काम आया, सबको धन्यवाद देते हुए जो भी संयोग बने आपने दिया किया, ये बड़ा इसको बड़ा रूप दिया, मैं आपका सब आभारी हूं प्यारे मित्रों। दूसरी बात, गंगा नाना जी है अपने वल्ली के कलाकार है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। पंढरपुर गए हुए थे पर गुरु पूर्णिमा के लिए भागते हुए आते, उनको आनंद आता है, उनका भी बहुत धन्यवाद। ताली बजा दो एक बार उनके भी। तुकाराम भाऊ, रमेश भाऊ, बद्री भाऊ, वसंत भाऊ, साहेबराव भाऊ, और अपने वावड़दा गांव के पवन भाऊ, पवन भाई के भाई लग रहे चेहरा है, पवन भाई के भाऊ, आदर जो भी आप सब भजन मंडली है, आपका भी सदिल से आभार, धन्यवाद। आप लोग सब रूप देते हैं। और दूसरा मंडप टेंट वाले भाई, उनका भी धन्यवाद। आप प्रभाकर भाऊ को आखिरी में आना, ऐसा बता देना, मैं छूट जाएगा, मैं कोई भी ठेसन पकड़ता हूँ। वो सुध्या भाऊ बैठा है यहाँ पर, मेरे को यहाँ से दिख रहा है। सुध्या भाऊ एक बार मुझे कोई गाली देते थे तो उनके बारे में वो मेरे पास आते थे पहले, अभी तो पत्थर ज्यादा फोड़ते तो टाइम नहीं मिलता, तो वो बोलते बापू ते व्यक्तीचा टावर कौन सा आपण पकड़तो म्हणे, तो टावर। मुझे गाली देने वाले लोग जळगाव केंद्र लागतो, लातूर लागतो, पुणे लागतो, कोणता भी टावर पकड़तो, तो मुझे गाली देने वाले लोगों को बोले ऐसा मेरा टावर किधर भी पकड़ता हूँ मैं। आप याद दिलाने का। प्रभाकर आपा अपने कीर्तनकार, पहले फोटोग्राफर थे, उनका भी इशारा था। स्कूल में मैं 1.5 महीने रहा, एक कुटिया के पहले ही मैं पहली बार आया था, तब मुझे बोले ऐसे हाथ करो फोटो निकालेंगे, उनका इशारे से आश्रम बना। तो कहीं ना कहीं जानी हुआ आदमी है वो, पर ज्यादा जानी मत होना, नहीं तो शेख चिल्ली वाली बात हो जाएंगे आपके साथ। शेख चिल्ली की बात आती है ना, वो जो एक पेड़ पर डाल काट रहा था, ऐसी बात, तो उनका भी धन्यवाद करता हूँ मैं। और आदर बाहर गांव से आए हुए सभी आपा वो आदर और भी कुछ जो भी है, सभी का धन्यवाद करते हुए
मैं ये कार्यक्रम को विसर्जन की ओर ले जाते हुए मैं जो भैरवी राग में गाना चाहता था। महाराज सभी का धन्यवाद हो गया ना भाई।